ओम शांति। आज मुरली है 15 अप्रैल की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा सब दर्द शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुननी है, सब धर्म में रहना है। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, पाप और पुण्य की नॉलेज। बाबा पूछ रहे, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाबा को गाली देने लगते हैं तो पाप आत्मा बनते हैं, पर जब बाप को ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। जे पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो, तुम जानते हो हमको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्यों को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। गीत इस पाप की दुनिया से आज का गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं है, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये है नरक, भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक बना है। नरक में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नरक कहा जाता है, कलयुग अंत को और ही रोरम नरक कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी थी। अब वही भारत पतिती बना है, सब भिखारी बने हैं। जे है दुखधाम, भारत सुखधाम था और जहाँ हम आत्माएं निवास करती है वह है शांति धाम। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर, वहाँ जब रहते हो तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो बहुत है, सतयुग में सुख भी है, शांति भी है, जहाँ दुख धाम में शांति ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। शांति धाम में मिल सकती है सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। जे है भ्रष्टाचारी पतिती धाम, तब तो पतिती पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाबा को कोई जानते नहीं, इसलिए निंदन के बन पड़े हैं। ऑर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, शांति मारा मारी है। जे है ही राम राज्य मांगते हैं। राम राज्य में ना सुख है ना शांति है, राम राज्य में सुख शांति दोनों है। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। जहाँ 5 विकार है, पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब सब स्वर्ग में था तो ये विकार नहीं थे, वहाँ देह अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देही अभिमानी है। देवता थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसा मत समझो कोई लखपति करोड़पति पद्मपति है तो सुखी है, नहीं, ये तो सब है माया का बपका, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जे भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं, हे पतिती पावन आओ। पतिती मनुष्य को सुख शांति पतिती दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का बस्सा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो।
बाप से स्वर्ग का बरसा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। जे बातें भारतवासी नहीं जानते, सतयुग में दुख की बातें होते नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता। सदैव सुख ही सुख है, वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होता नहीं। जब तक 5 विकारों का दान न दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक जे 5 विकार का दान दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्यों की गति सदगति मानना, मुक्ति जीवन मुक्ति सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व का सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान था, सतयुग था ना, देवी देवता राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी जे भूल गए है, नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड ही नहीं था जे कोई भी नहीं जानते। गवर्नमेंट जे पढ़ती नहीं है, जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है जब से इस्लामी बोधी आए हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य का कोई को पता नहीं है। जे बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाबा कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। जे ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते, जे नाले सिवा बाप के कोई दे न सके। नाले स्कूल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तब सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। जहाँ तो सब रोगी है, अब बाबा आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। जे खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। जहाँ कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है, बाबा कोई शास्त्र नहीं सुनाते। जे है स्पिरिचुअल नॉलेज, बाबा को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। जे है आत्माओं का बाप। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूप जाड़ की आयु कितनी है, कैसे प्रीति को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, जे मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को जे नाले देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। जे नाले तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर जजुग सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। जे नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों की है, देवता में जे नॉलेज नहीं। परंपरा से जे नॉलेज आ ना सके, जे सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। बाप से वर्षा पाते हो, तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु जे कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के आर्गन्स है, जैसे शरीर के आर्गन्स है। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा ही आकर बनाते हैं, जो सजु त्रेता तक चलती है। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्ध बनते हो। तुम्हारी पार्श्व बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है, अब फिर पार्श्व बुद्धि कैसे हो। बाबा कहते हे आत्मा मुझे जात कर, जात की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हीं को बताओ कि जहाँ शांति हो कैसे शक्ति। ये है ही दुखदाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। जहाँ तो भेद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है, फिर रावण के साथ मिलने से पतिती बन जाते हो। फिर बाबा द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुख दाम में किसी को सुख शांति मिल ना सके।
शांति तो हम आत्मा का सब धर्म है, शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा सब धर्म शांत है। जे शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे, कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाबा कहते मैं हूँ ही गरीब निवाज, जहाँ गरीब ही आएंगे। शाहूकारों के लिए तो स्वर्ग जहाँ है, उन्हीं की तकदीर में सुख का स्वर्ग के सुख है नहीं। बाबा कहते हैं हम गरीब निवाज है। शाहूकारों को गरीब और गरीबों को शाहूकार बनाता हूँ। शाहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि जहाँ शाहूकारों को नशा है, हाँ प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं, गरीब शाहूकार बन जाते हैं। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान है, परंतु बाबा कहते जे धन माल सा मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देही अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापिस घर जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। जो हिस्ट्री जोग्राफी बाबा ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का जात प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, जात प्यार, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बढ़ना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख दाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। धन माल व शाहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्वसंपन्न व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कार की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो, जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्वसंपन्न दृष्टि व जग की स्नेही सहयोगी। श्लोगन है किसी की विशेषता के कारण उस विशेष स्नेह हो जाना जे भी लगाव है। जे व्यक्ति चाह रहे हैं महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है, इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है, क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चों को शीतल देवता बनाने चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को दान करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। ओम शांति।